शुभ संध्या मित्रों, हिंदी व्याकरण की अगली कड़ी में आज हम लोग देखने वाले हैं करण कारक, संप्रदान कारक एवं अपादान कारक। चूँकि हम लोगों ने पहले ही भाग में हम लोगों ने देख लिया था कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलगाव संबंध काके की रारे रिनाने नी अधिकरण में पैपर संबोधन है वो अरे। मैंने लगभग एक वीडियो में ही सारी बातें बता दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी हमें अलग अलग कारकों के लिए वीडियो बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो ऐसी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि कुछ छोटी छोटी बातें छूट जाती हैं और परीक्षा की दृष्टि से अगर ध्यान दिया जाए तो वही छोटी बातें पूछ ली जाती हैं। जैसे हम लोग पढ़ तो लेते अपादान से अलगाव, लेकिन उसमें हम लोग तुलना की बात नहीं करते, उसमें हम लोग पास आने या दूर जाने का बोध होता है, इसकी बात नहीं करते। और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं तो हम लोगों को लगता है कि यार ऐसा क्वेश्चन कहाँ से आ गया, इसका क्या सेंस है, क्लियर नहीं हो रहा। तो इसलिए हम लोगों ने एक बार कहा कि एक बार पढ़ा जाए, अच्छे से पढ़ा जाए। आइए देखते हैं। करण कारक से या के द्वारा, कर्ता जिसकी सहायता से या जिसके द्वारा कुछ काम करता है करण कारक कहलाता है। जिसकी मदद से कोई काम कर रहा हो कर्ता, जिस भी क्रिया को करना है कर्ता जिसकी मदद से क्रिया करे वही कहलाता है करण कारक। जैसे राम ने श्याम को डंडे से पीटा, तो राम के लिए क्रिया कौन सा है? पीटने का काम। पीटने का काम कर रहा है राम, लेकिन किसकी मदद से? डंडे से। तो डंडा हमारा हो जाएगा करण कारक और से हो जाएगा हमारा करण कारक का चिन्ह। माँ ने बेटे को चम्मच से खाना खिलाया, तो माँ कर क्या रही है? माँ खाना खिला रही है, लेकिन जो खाना खिला रही किसकी मदद से? चम्मच से। तो चम्मच हमारा हो जाएगा करण कारक और से हो जाएगा करण कारक चिन्ह। यानी क्रिया जिस चीज़ की मदद से की जाए वो क्या कहलाएगा? करण कारक। राजू शिकारी ने तीर से चिड़िया को मारा, शिकारी ने मारा किसकी मदद से? तीर से। तो तीर हो जाएगा हमारा करण कारक और से हो जाएगा हमारा करण कारक चिन्ह। राजू ने चाकू से फल काटे, राजू फल काटने का कार्य कर रहा है, लेकिन किसकी मदद से? चाकू से। तो चाकू हो जाएगा हमारा करण कारक और से हो जाएगा करण कारक चिन्ह। सुरेश हाथ से बाजा बजाता है, तो हाथ से बाजा कौन बजा रहा है? सुरेश बजाता है, ध्यान दीजिएगा। तो बाजा बजाने का कार्य सुरेश कैसे कर रहा है? हाथ से, यानी हाथ के द्वारा, हाथ की मदद से। तो हाथ हो जाएगा हमारा करण कारक और से हो जाएगा करण कारक चिन्ह। इसी तरीके से बात करें, कई स्थानों पर से या के द्वारा छुपे भी रहते हैं। अब जहाँ पर हम लोग चिन्ह खोजते हैं से मिल जाए, के द्वारा मिल जाए तो हम कर लेंगे। तो जैसे देखिए, न आँखों देखा न कानों सुना, इसमें आपका से भी नहीं है, के द्वारा भी नहीं है। लेकिन अगर सेंस आप ध्यान दें, न आँखों देखा, न मतलब बिना आँखों से देखे हुए, तो आँखों से, और न ही कानों से सुना, यानी कानों के द्वारा सुना। तो यहाँ पर क्या गायब है? से या के द्वारा छिपे हुए, इसलिए यहाँ पे कौन सा कारक होगा? करण कारक होगा। तो जरूरी नहीं चिन्ह हमेशा हो ही, कभी कभी ये आपको छुपे हुए भी दिखाई पड़ सकते हैं। अगला है हमारा संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का अर्थ जब के लिए किसी चीज़ के चाह में कोई कार्य किया जाता है तो वहाँ होता है संप्रदान कारक। अब जिस चीज़ की चाह में, जिस चीज़ के लिए कार्य किया जाए वही हमारा होगा संप्रदान कारक। जिसके लिए कर्ता कार्य करे उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे सुनीता भाई के लिए मिष्ठान लाती है, सुनीता मिष्ठान लाने का तो कार्य कर रही है, लेकिन किस लिए? भाई के लिए। तो के लिए हमारा कारक चिन्ह है संप्रदान कारक का, और भाई क्या है? संप्रदान कारक। किसके लिए? भाई के लिए। बच्चों के लिए गेंद लाओ, किसके लिए? बच्चों के लिए। तो बच्चों के लिए, तो बच्चों क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक, और के लिए हो जाएगा संप्रदान कारक का चिन्ह। राजन मित्रता निभाने के लिए अपने ऑफिस से चोरी कर रहा है, तो राजन चोरी तो कर रहा है, लेकिन किस लिए? मित्रता निभाने के लिए। तो मित्रता निभाना हो जाएगा हमारा संप्रदान कारक और के लिए हो जाएगा संप्रदान कारक का चिन्ह। आइए आगे देखते हैं। अपादान कारक। अपादान का अर्थ होता है से अलगाव। जिस चीज से अलगाव हो रहा है या जिस चीज़ से तुलना किया जा रहा है या पास या दूर जाया जा रहा है वो हमारा होगा अपादान कारक। ध्यान दीजिएगा,
जिससे किसी वस्तु का अलग होना पाया जाए वहाँ अपादान कारक होता है। अब चाहे अलग होना चाहे तुलना करना। एक और नोट, खास बात इसको ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, पास आने या दूर जाने का बोध हो तो भी हम क्या कहते हैं, अपादान कारक होता है। अब आइए उदाहरण देखते हैं। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो जब वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं तो वृक्ष से पत्ते क्या होते हैं, अलग होते हैं। तो अगर वृक्ष से पत्ता अलग हो रहा है यानी टूट रहा है यानी अलग हो रहा है, तो अलग होने के लिए, अलगाव के लिए हम क्या कहते हैं, अपादान कारक। तो अपादान कारक यहाँ पे क्या होगा, वृक्ष जिससे पत्ते अलग हो रहे हैं, से क्या है, अपादान कारक का चिन्ह। रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म से जा चुकी थी, तो रेलगाड़ी कहाँ से जा चुकी थी, कहाँ से अलग हो चुकी थी, प्लेटफॉर्म से जा चुकी थी, यानी प्लेटफॉर्म से अलग हो चुकी थी। तो प्लेटफॉर्म हमारा होगा अपादान कारक और से हो जाएगा हमारा अपादान कारक का चिन्ह। मोहन घर से चला गया, तो मोहन चला गया, कहाँ से चला गया, घर से चला गया, यानी घर से, के घर यहाँ पे है और इसे चला गया यानी घर से क्या हो गया, अलग हो गया, और अलग हो गया तो हमारा क्या होगा, संप्रदान कारक। तो घर हमारा अपादान कारक, घर हमारा अपादान कारक है और से हमारा अपादान कारक का चिन्ह है। रोहन सोहन से मोटा है, अभी मैंने आपको बताया तुलना किया जाए, तो यहाँ रोहन का तुलना सोहन से किया जा रहा है, इसलिए सोहन क्या होगा, अपादान कारक होगा और से क्या होगा, चिन्ह होगा। रोहन सोहन से मोटा है, तो जहाँ पे तुलना का भाव हो, तो जिससे तुलना किया जाए वो हमारा अपादान कारक होता है और से हमारा अपादान कारक चिन्ह होता है। सीमा गंदगी से नफरत करती है, अब सीमा गंदगी से नफरत करती है का सेंस क्या है, यहाँ पे से का मतलब अलगाव तो आपको दिख नहीं रहा, तो ध्यान दीजिएगा, पास आने या दूर जाने, पास आने या दूर जाने का बोध हो। तो जब सीमा गंदगी से नफरत करती है, इसका मतलब क्या, गंदगी उसे दिखाई दे तो उससे क्या होती है, दूर जाती है, दूर जाती है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, अपादान कारक। किससे दूर जाती है, अपादान कारक यानी गंदगी, और से हमारा क्या, अपादान कारक का चिन्ह। तो सीमा गंदगी से नफरत करती है यानी सीमा गंदगी से दूर जाती है, दूर का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, अपादान कारक। सीमा सफाई से प्यार करती है, यानी सीमा को अगर सफाई दिखा तो उससे क्या, उसके नज़दीक आती है, तो वहाँ पे पास का बोध है, अगर पास का आने का बोध होगा तो वहाँ पे हम क्या कहेंगे, अपादान कारक, और चिन्ह हमारा कौन सा है, से। तो चाहे पास आने की बात की जाए चाहे दूर जाने की बात की जाए, वहाँ पे क्या होगा, हमारा अपादान कारक। मेरा भाई मुझसे डरता है, तो मेरा भाई किससे डरता है, डरता मतलब दूर जाता है, मुझसे, तो मुझ क्या होगा, मुझे क्या होगा, अपादान कारक, और से हो जाएगा अपादान कारक का चिन्ह। नीरज अभी दिल्ली से नहीं लौटा है, तो नीरज कहाँ से नहीं लौटा है, दिल्ली से, माने दिल्ली से आया नहीं है, तो दिल्ली से अलग होने की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पे अपादान कारक होगा, यहाँ पे अपादान कारक का चिन्ह है। इस तरीके से हम इनको आसानी से समझ सकते हैं। कल हम लोग अगला कारक देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।